नमस्कार साथियों। आज हम एडुटेरिया के बिहार जीके के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिहार की दृष्टि से बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन से हैं? बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये शिवहर है। और जनसंख्या की दृष्टि से वो शेखपुरा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बिहार का वो शेखपुरा है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से वो शिवहर है। उसके बाद है, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो AW वो दक्षिण बिहार के क्षेत्र आते हैं AW के अंतर्गत। और CWG ये उत्तर बिहार के अंतर्गत आते हैं। ये उत्तर बिहार आते हैं बिहार, वो CWG के अंतर्गत आते हैं। और AW वो दक्षिण बिहार वो जलवायु आते हैं क्षेत्र। उसके बाद है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है, बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं? तो पूर्णिया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, ये सभी जगह मिलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है, पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फतुहा के पास वह नदी में प्रवेश करते हैं, गंगा नदी में। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुनपुन नदी वो नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद है, तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह कैमूर जिला में स्थित है। उसके बाद है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रोहतास में। और रोहतास में बिहार में रोहतास जिला में सबसे ज़्यादा चावल और गेहूं का उत्पादन भी होता है। उसके बाद है, बाणसागर जल विवाद किसके मध्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जल विवाद है। उसके बाद है, बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फतुहा के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्टार्टअप नीति शुरुआत कब की गई? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2017 ईस्वी में बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत की गई। उसके बाद है, प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं स्थित है कहाँ? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जहानाबाद में प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं स्थित हैं। उसके बाद है, बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये जयप्रकाश नारायण को बिहार के राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाने जाते हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार बंधु थे वो बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इमदाद अली खान के द्वारा स्थापना किया गया था। उसके बाद है, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कन्यादान ये बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी। उसके बाद है, बिहार का अक्षांश विस्तार क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से
27°31' जो है उत्तरी अक्षांश हैं। उसके बाद है जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शेखपुरा जो है वो बिहार के जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा जिला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो शिवहर जो है सबसे छोटा जिला है। उसके बाद है 17वीं बिहार जो है विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिलाएं विधायकों की संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 26। उसके बाद है बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय की शुरुआत कब की गई? 7 निश्चय प्रथम की जो है योजना की शुरुआत कब किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 2015 के आसपास जो है चालू किया गया था। उसके बाद है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 154 के तहत जो है राज्यपाल में निहित होते हैं। उसके बाद है बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठक एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 जो है बिहार में ग्राम सभा की बैठक एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है। उसके बाद है स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1935 ईस्वी में जो है बनाया गया था। उसके बाद है विधान परिषद साधारण विधेयक को जो है कब तक रोक सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 माह तक जो है रोक सकता है। उसके बाद है विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1/6 जो है मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिम्बिसार निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिम्बिसार के दरबारी जो है वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने बोधगया में महाबोधि वृक्ष को जो है क्षतिग्रस्त किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शशांक जो है वो किए थे। उसके बाद है औरंगजेब के पैतृ राजकुमार अजीम ने पटना का जो है नया नाम क्या रखा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अजीमाबाद रखा था। उसके बाद है बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में जो है बनाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल में बनाया था। उसके बाद है 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मोहम्मद जुबैर थे। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ के जेल के जो है दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हजारीबाग जेल के दरबार जो है फांदकर भागने में जो है सफल हुए। उसके बाद है पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में समानतः किस विषय का जो है चित्रण हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार के जो है सामान्य जनजीवन इसका चित्रण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम के द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन जो है किसने प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मजहरुल हक जो है वो प्रकाशन किए थे। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
सारण को जो है अपराधी जिला घोषित किया गया। उसके बाद है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कला अशोक शासनकाल में जो है हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महेंद्र को जो है श्रीलंका भेजा था। उसके बाद है किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का जो है वर्णन किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धर्म स्वामी जो है वो वर्णन किया है। उसके बाद है हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अफगानियों का था। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो अफगानियों का था। उसके बाद है बिहार को मुगल साम्राज्य के जो है सूबा या प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया कब? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1580 ईस्वी में दिया गया। उसके बाद है अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1651 ईस्वी में जो है फैक्ट्री स्थापित की थी। अंग्रेज ने पटना में कब अपने फैक्ट्री स्थापित किया था? तो 1651 ईस्वी में किया था। उसके बाद है कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कानपुर युद्ध में नाना साहब को जो है सहयोग किया था। उसके बाद है पालकालीन चित्रकला का जो है भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, नालंदा से जो है प्राप्त हुआ था। उसके बाद है बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सबनी अवज्ञा आंदोलन का जो है हिस्सा था। निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। उसके बाद है बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सारण एवं वैशाली से प्राप्त हुआ। उसके बाद है बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का जो है एक महत्वपूर्ण राज्य था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विदेह था। उसके बाद है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। उसके बाद है महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बृहदत्त वंश के जो है उल्लेख सर्वप्रथम मिला था। उसके बाद है बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 वर्ष के जो है उम्र में सिंहासन पर बैठा था। उसके बाद है मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राचाई के जो है राजधानी पाटलिपुत्र था।